ये 2600 वर्ष प्राचीन है जी। इसका इतिहास है जी। इसलिए कि महावीर जी का जन्म स्थली यहाँ से 3 किलोमीटर पर है जी। जो लछुआड़ के नाम से जाना जाता है। जी। तो लछुआड़ से जब 30 वर्ष की आयु महावीर जी की हुई थी जी। तो वो यहाँ दीक्षा लेने के लिए आए। अच्छा है अच्छा। तो एक बार एक रात्रि यहाँ विश्राम लिए फिर चले गए। फिर 4 साल के बाद जी। फिर यहाँ उन्होंने 4 रात्रि यहाँ रहे। जी। फिर यहाँ से वो अपना तपस्या के लिए चले गए। तो ये साबित करता है कि महावीर जी का जन्म 2600 वर्ष पहले हुआ, ये तो साक्ष्य है। जी। तो 2600 वर्ष से पहले ये मंदिर था, तभी महावीर जी यहाँ आए। मंदिर रहता ही नहीं तो यहाँ दीक्षा लेने के लिए आते क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मंदिर है सो माँ नेतुला के नाम से जाना जाता है, जो जैन धर्म के पुस्तक में भी लिखल है। ग्राम कुमार जी। कमार, अब जो अभी कुमार के नाम से जान रहे हैं लोग, कमार जी। और नातुला थान, जिसको अभी हम लोग अपभ्रंश करके किए नेतुला थान। जी। नातुला थान के नाम से वहाँ अंकित है। और यहाँ की सिद्धि है कि नेत्र और पुत्र, ये 2 चीज़ यहाँ जो लोग अपनी मनोकामना के लिए आए हैं उनको जरूर मिलता है और मिला है। ऐसा हजारों उदाहरण। अच्छा है जी। और नवरात्रा जो शरद नवरात्रा होता है उस समय में यहाँ कम से कम 10,000 वैसा व्रती लोग रहते हैं जिनको कि पुत्र संतान नहीं है, और यहाँ आने के बाद जिनको मिल रहा है उस तरह के व्रती यहाँ 10,000 से कम नवरात्रा शरद नवरात्रा में इसे कम नहीं रहते हैं। तो वो लोग जो 9 दिन यहीं रहते हैं। 9 दिन यहीं फलहार पर रह के माँ की सेवा आराधना करते हैं। अच्छा। और उनको मनोकामना पूर्ण होती है जी। और वे यहाँ से सिद्धि लेके जाते हैं। जी। ये 9 दिन लगातार रहता है। अच्छा। यहाँ 9 दिन का मेला, कोई भी निराश नहीं लौटा। हम यहाँ तक देखें कि आंख उलट के यहाँ चलाया, अच्छा। लेकिन 4 दिन के अंदर यहाँ का नीर डालने के बाद वो फिर स्वतः अपने स्थान पर गया। जिसको डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया कि अब आपको आंख होगा ही नहीं, रोशनी आवेगा नहीं, वैसा सैकड़ों ऐसा आदमी आपको हम नाम बता सकते हैं जो कि यहाँ आए और अपना नेत्र में रोशनी ले गए। ये मंदिर का विस्तार जो है वो ये मतलब जो श्रद्धालु आते हैं उन्हीं के सहयोग से हो रहा है। उन्हीं के सहयोग कि सरकार की तरफ से भी कुछ सरकार की तरफ से कुछ ऐड मिलता है, लेकिन अधिकतर मंदिर के जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके सहयोग से ही ये मंदिर का निर्माण कार्य आज तक चल रहा है। जी। यहाँ माता का स्वरूप किस तरह का है? यहाँ माता के पीठ की पूजा जी। ये जो 52 खंडों में बटा था जी। उसमें यहाँ पीठ की पूजा है। और इसको शक्ति पीठ ही नहीं, वो जो 52 खंड में बटा था वो शक्ति पीठ है। जी। और यहाँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर के सारे देवतागण शंकर से प्रार्थना किए थे जब कुछ शेष भाग लाश का सती का दक्ष की पुत्री का जब उनके हाथ में बच गया था जी। तो सभी देवतागण और ब्रह्मा और विष्णु यहाँ करके उनसे आराधना किए और वो पीठ तब वो हाथ से छोड़े जो हाथ के नीचे दबा था, इसीलिए सर्वशक्ति पीठ माना गया, यानी महाशक्ति पीठ। 52 खंडों में जब बचा वो शक्ति पीठ है, उसको सुदर्शन काटा था। लेकिन ये सारे देवता गण के आराधना के बाद जो हाथ से लाश छोड़े हैं वो भाग यहाँ है, जो कि ये धौना जिसको कहिए पीठ की पूजा यहाँ होती है। यहाँ कोई थी नहीं है, उनका आकार नहीं है, सिर्फ पीठ की। ये श्मशान में। अच्छा अच्छा। ये देवी श्मशान में है, तालाब भी है, श्मशान भी है, और ये जगह भी श्मशान में ही ये मंदिर बना हुआ है। अच्छा।